क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय विश्व रविदास जी की, जय संविधान, जय काशी राम, जय भारत। साथियों, अभी हाल में ही एक बड़ी दुखद घटना हम लोगों के सामने आई है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले परसों इंटरव्यू में भी कहा था कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर और विनय रतन मुझे भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी में इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि मैं इनकी दलाली ख़त्म कर दूंगा, इनके नेताओं के, इनके पदाधिकारियों की दलाली को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। लेकिन समाज में कुछ दलाल ऐसे बैठे हैं जिसने मेरे को बदनाम कर दिया, 30 लाख रुपए का आरोप मुझ पर लगाया। अगर ये बात सच है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को मेरे सामने साबित करवाया जाए, वरना ये बात सच है कि आज के बाद कोई दलित का बेटा, कोई वाल्मीकि का बच्चा हिम्मत नहीं करेगा। ये बता रहा हूं मैं आपको। और इसमें चंद्रशेखर भाई का कोई कसूर नहीं है, कहीं तक भी कसूर नहीं है। उनको तो इस बात का पता तक भी नहीं है। उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि अनिल, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तू है, तू चुनाव लड़, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बीच के जो दलाल बैठे हैं, इन दलालों ने मेरे पे इतना प्रेशर बनाया कि मुझे मजबूरन वो फैसला करना पड़ा। मैंने इनसे 5000 बार कहा कि मेरे को एक बार मेरे समाज में जाने दो, उनसे मिलने दो, लेकिन ये लोग नहीं माने क्योंकि इनको दिख रहा था कि अगर ये मना कर देगा, ये चुनाव लड़ेगा तो हमारी जेब में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये दाग मेरे पे से जो लगा है उसको हटवाने का काम करें। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय विश्व रविदास जी की, जय संविधान, जय काशी राम, जय भारत। साथियों, अभी हाल में ही एक बड़ी दुखद घटना हम लोगों के सामने आई है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले परसों इंटरव्यू में भी कहा था कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर और विनय रतन मुझे भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी में इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि मैं इनकी दलाली ख़त्म कर दूंगा, इनके नेताओं के, इनके पदाधिकारियों की दलाली को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। राजस्थान स्टेट के अंदर अलवर जिले में एक अनिल वाल्मीकि जी मंडवर विधानसभा क्षेत्र से उसका टिकट कर दिया गया था आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से, और जिसमें उसका टिकट भी फाइनल हो गया था और उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए इन लोगों ने टिकट फाइनल करा। उसके बाद एक दूसरे प्रत्याशी ने करोड़ों रुपए देकर वो टिकट खरीद लिया और जब इस बात की सूचना उसे मिली तो वो एक आयोजित कार्यक्रम में मौजूद एडवोकेट चंद्रशेखर भाई और उनकी टीम के लोग बैठे हुए थे, तो उसने उनसे गुहार लगाई रोते रोते अनिल वाल्मीकि जी ने कि भैया, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है पार्टी में, राजस्थान स्टेट में हमने पार्टी और संगठन को अलवर जिले में मजबूत करने का कार्य किया है, तो हमारा टिकट क्यों काटा। तो उन्होंने ये कहना था कि जितना पैसा इन्होंने करोड़ों रुपए दिया है वो पैसा आप हमें दे दो, हम आपका टिकट कर देंगे। आपने पैसा नहीं दिया, इस वजह से आपका टिकट काट दिया गया है। तो मैंने बताया था कि ये लोग अगर मुझे भीम आर्मी में ले लेंगे तो इनकी दलाली ख़त्म कर दूंगा। इसी वजह से एडवोकेट चंद्रशेखर भाई ने मुझे संगठन या पार्टी में लेना इसी वजह से उचित नहीं समझा कि कहीं ना कहीं मैं इन लोगों की दलाली ख़त्म करने का काम करूंगा। और उन्हें उम्मीद भी थी कि अगर लोकेश कटारिया को मैंने संगठन या पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो मेरे जितने भी चमचे दलाली करते फिर रहे हैं या मैं दलाली करता फिर रहा हूँ, उसको ख़त्म करने का काम लोकेश कटारिया कर सकता है। और साथियों, हाल में ही अभी इतनी सारी वारदात को मैंने सोचा था मगर चलो हम मिलके एक समाज में नया परिवर्तन, कुछ लोगों के कहने से, कुछ बुद्धिजीवी लोगों के, समाज के हितैषी लोगों के कहने से मैंने ये झुकना समझा ताकि समाज एकजुट हो, समाज एक हित में आए। लेकिन इन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों के अंदर गंदी मानसिकता होने के कारण एक दिमाग खराब हो गया है। और साथियों, बता देना चाहता हूँ कि अभी हनुमान बेनीवाल ने भी इन लोगों की बड़ी बेइज्जती की। जब इनके प्रदेश स्तर का कोई नेता हनुमान बेनीवाल के गले में पटका डालने जा रहा था आज़ाद समाज पार्टी का, तो उसे पीछे हटा दिया गया। तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या है। यहाँ तक कि एडवोकेट चंद्रशेखर जी को बोलने के लिए भी सिफारिश लगानी पड़ी, तब जाकर उन्हें बोलने का मौका मिला। तो ये बड़ी गंदी मानसिकता के साथ अपने लोगों को शोषण कर रहे हैं। जो लोग उंगली चाहते थे, ये लोग कहते थे कि आदरणीय बहन जी टिकट के पैसे लेती है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी तो वही कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो काम अब हमारी कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा रहा कि उस आदमी ने एक्सेप्ट नहीं करा और अच्छा रहा कि हम लोग जल्दबाजी में पहुंच नहीं पाए। जो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम भीम आर्मी में दोबारा
जिम्मेदारी नहीं मिली, वरना हम लोगों के ऊपर भी हमारे दामन पर भी दाग लग जाता कि हम भी तलार किस्म के लोग हैं। तो ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने जो टिकट काटना शुरू करा है, अनिल वाल्मीकि जी के हम साथ है, और हमें दुख है कि अपने वाल्मीकि समाज भाई के साथ इन लोगों ने ये दोगलापन और भेदभाव करा है। जिसने पैसा दिया है उसका टिकट कर दिया है, और जिसने अनिल भाई ने अगर पैसा नहीं दे पाया तो उनका टिकट काट दिया गया है। तो आखिर चंद्रशेखर भाई अब क्यों नहीं बोल रहे हो? आप जवाब चाहिए समाज को, क्यों ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं? अरे आपको तो सिर्फ वाल्मीकि समाज ने सिर पर बैठा रखा था। वाल्मीकि समाज ने आपको दिल्ली में सम्मान दिया, हर जगह सम्मान दिया, और अपने वाल्मीकि समाज अपने भाइयों के लिए अपना चूल्हा फेंक दिया। तो आपके लिए पैसा अहम है। आप हनुमान बेनीवाल जैसे कि तलवे चाटने के लिए तो खुश हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों के साथ रहना और उनके साथ संघर्ष करना, खड़े होकर, आपकी बस की नहीं है। तो ये दलाली का धंधा बंद हो जल्दी होगा, और हम अनिल वाल्मीकि जी के साथ हैं। हम दुख भी प्रकट करते हैं कि उनके साथ ये बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी वीडियो भी डाली है रोते रोते कि मेरे साथ मेरा टिकट काटा है, क्योंकि दूसरे प्रत्याशी ने करोड़ों रुपये दिया है। और उन्होंने अनिल चंद्रशेखर भाई का भी यही कहना था अनिल वाल्मीकि जी को कि तुम करोड़ों रुपये दे दो तो तुम्हारा भी टिकट हो जाएगा। मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों से मैं चुनाव की तैयारी में लग रहा था, और समाज के जितने भी हमारे साथी थे, कार्यकर्ता थे, एक एक व्यक्ति ने दिल और जान से मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा ये रहा कि जैसे हमने नीमराना में वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का प्रोग्राम करवाया, वो प्रोग्राम देखने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारे काम से खुश होकर और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहली टिकट की पहली सूची में मेरा नाम डाल दिया गया और मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उम्मीदवार जैसे ही पता लगा मेरे विधानसभा के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, तो लोगों में एक अलग तरह की खुशी सी छा गई कि पहली बार कोई किसी पार्टी ने किसी दलित समाज के बच्चे को, किसी वाल्मीकि समाज के बच्चे को ऐसा मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद हम लोग, मैं और मेरी टीम के लोग, कार्यकर्ता, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी लोग फील्ड में लग गए। फील्ड में हम लोग काम कर ही रहे थे कि कुछ समाज के जो दलाल बैठे हैं, पार्टी में भी घुस गए हैं, वो अब उन लोगों ने दलाली करना शुरू कर दिया। और दलाली इस हद तक हो गई कि मेरी टिकट का ही मुझे पता भी नहीं, और मेरी टिकट का सौदा वहां जाकर कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई दूसरा कैंडिडेट भी मेरे टिकट पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मुझे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिला कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी टिकट किसी और को मिल रही है। ये जानने के बाद बड़ा दुख हुआ। मेरे परिवार के लोग, मेरे कार्यकर्ताओं में बड़ा मातम सा छा गया, और मैं जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंचते ही प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी लोग थे, मेरे को तो पता भी नहीं था कि चंद्रशेखर भाई भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों से मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मेरे पे इतना दबाव बनाया, और सीधा का सीधा मुझसे पैसे से कंपेयर किया कि ये जो अभी नई जो कैंडिडेट आ रही है, डॉक्टर अंजलि यादव, ये इतने रुपए लगा सकती है, आप कितने लगा सकते हो। उनका करोड़ों में प्लान था चुनाव लड़ने का, और मेरे पास करोड़ों रुपए में चुनाव लड़ने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक वाल्मीकि समाज का बच्चा हूँ, और हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होता है, ये आप सबको भी पता है। मैंने तो बस अपनी हिम्मत दिखाई कि कोई दलित समाज में भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या, हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है क्या जो एमएलए का चुनाव लड़ सके। वो हिम्मत मैंने अपने आप में पैदा की, और वो हिम्मत सिर्फ मेरे समाज के लोगों के पीछे, दलित समाज के लोगों के पीछे मैंने दिखाई। लेकिन समाज के कुछ दलालों ने उस हिम्मत को मेरे को खत्म करने का प्रयास किया, और वहां जब प्रदेश में हम पहुंचे तो प्रदेश कार्यकारिणी के सभी लोगों ने मुझ पर प्रेशराइज किया, दबाव बनाया कि ये टिकट इनको मैडम को देनी पड़ेगी, आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, आप इतना रुपए नहीं जमा करा पाओगे। वो सब चीज़ों से मैं डिप्रेशन में आके, और माननीय हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के सामने मुझे पेश किया गया, और वहाँ पे मैं डिप्रेशन में आके मैंने बोल दिया कि भाई साहब इतने पैसे मैं नहीं लगा पाऊंगा, अगर इतने पैसे की वो बात है तो आप बेशक मैडम को चुनाव लड़ा दो,
और उससे पहले मैंने प्रदेश कार्यकारिणी से यह भी बोला कि आप मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं अपने समाज के लोगों से मिल लेता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से मिल लेता हूँ, अपने परिवार से एक बार मिल लेता हूँ, उनकी क्या राय है, उनकी राय तो मेरे को जानने दीजिए। लेकिन मुझ पर इतना भारी दबाव बनाया गया कि आपको अभी की अभी फैसला लेना पड़ेगा, वरना पार्टी से निष्कासित कर दिए जाओगे। मेरे को दबाव में आकर ये फैसला लेना पड़ा और उसके बाद 2 दिन तक मैं जयपुर ही रहा। जयपुर से आने के बाद जब मैंने यहाँ पर अपने नीमराना में पहुंचा तो मैंने ये अजीब तरह का माहौल देखा कि मेरे पे जो ये दाग लगाया है लोगों ने, मेरे परिवार के ऊपर दाग लगाया है कि भाई 30 लाख रुपए तुमने ले लिए और 30 लाख रुपए लेके तुम बैठे हो। तो मेरे परिवार में एक अजीब सा मातम छाया हुआ है। कल भी मेरी माँ 1 से 1.5 घंटे तक रोई है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है। अगर मैंने पैसे लिए हैं तो उस कैंडिडेट को या देने वाला जो भी व्यक्ति है मुझे उसको सामने आमने करवाए और मुझे इस दाग से छुटकारा दिलवाए। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है। और अगर मुझे आज ये न्याय नहीं मिला तो मैं आपसे सच बता रहा हूँ, फिर कभी कोई वाल्मीकि समाज का बच्चा या किसी दलित का बेटा हिम्मत नहीं करेगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने पहली बार अपनी हिम्मत दिखाई कि दलित समाज में भी कोई है जो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन समाज में कुछ दलाल ऐसे बैठे हैं जिसने मेरे को बदनाम कर दिया, 30 लाख रुपए का आरोप मुझ पर लगाया। अगर ये बात सच है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को मेरे सामने साबित करवाया जाए, वरना ये बात सच है कि आज के बाद कोई दलित का बेटा, कोई वाल्मीकि का बच्चा हिम्मत नहीं करेगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें चंद्रशेखर भाई का कोई कसूर नहीं है, कहीं तक भी कसूर नहीं है। उनको तो इस बात का पता तक भी नहीं है। उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि अनिल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तू है, तू चुनाव लड़, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बीच के जो दलाल बैठे हैं, इन दलालों ने मेरे पे इतना प्रेशर बनाया कि मुझे मजबूरन वो फैसला करना पड़ा। मैंने इनसे हजारों बार कहा कि मेरे को एक बार मेरे समाज में जाने दो, उनसे मिलने दो, लेकिन ये लोग नहीं माने, क्योंककि इनको दिख रहा था कि अगर ये मना कर देगा, ये चुनाव लड़ेगा तो हमारी जेब में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये दाग मेरे पे से जो लगा है उसको हटवाने का काम अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।